कार्तिक मास की छठी तिथि आते ही पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आस्था के रंगों में रंग जाता है। यह पर्व केवल एक पूजा नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच के पवित्र संबंध का उत्सव है। छठी मैया का यह पर्व सूर्य उपासना, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, इन पंच तत्वों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन नदियों, तालाबों और सूरज की पहली किरण के साथ भक्तजन अपने जीवन की सारी व्यथा, सारा दोहक विसर्जित कर देते हैं। कहा गया है, सूर्यः सर्वस्य लोकस्य चक्षु, अर्थात सूर्य संपूर्ण सृष्टि का नेत्र है। और जब हम छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो हम केवल उन्हें नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के जीवन स्रोत को प्रणाम करते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समाप्ति सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होती है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व एक साधना है, शुद्धता, संयम और श्रद्धा की साधना। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्धता का संकल्प लेते हैं। घर की सफाई होती है। मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध गंगा जल से बना भोजन तैयार किया जाता है। इस दिन का नियम यह है कि भोजन बिना लहसुन प्याज के एकदम सात्विक होना चाहिए। भोजन में अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल का सेवन किया जाता है। यह भोजन स्वयं व्रती ग्रहण करता है और परिवार को भी प्रसाद के रूप में देता है। दूसरे दिन आता है खरना, जिसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन पूरा दिन निराहार रहकर व्रती संध्या के समय गंगा या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करता है, फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है। उसके बाद व्रती गुड़ और चावल से बनी खीर, साथ ही गेहूं के आटे की रोटी और केला प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। यह भोजन भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही लिया जाता है। याद रखिए, इस भोजन में नमक नहीं होता, क्योंकि छठ का पूरा व्रत निर्मिष और निर्लवण होता है। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ्य। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और उनके परिवारजन तालाब, नदी या घाट पर एकत्रित होते हैं। बांस की टोकरी में प्रसाद सजाया जाता है। ठेकुआ, मालपुआ, कसार, केला, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा और दिया। फिर जल में खड़े होकर व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य देती है। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक होता है। उस क्षण व्रती का तन, मन, आत्मा सब कुछ सूर्य की उस सुनहरी किरण में विलीन हो जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को प्रातः अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत का सबसे पवित्र क्षण होता है। उगते सूर्य के दर्शन करने से जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। व्रती अपने परिवार, समाज और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। सूर्य देव से प्रार्थना करती है, हे आदित्य देव, हमारे जीवन में प्रकाश दो, हमारे हृदय से अज्ञान का तमस मिटाओ। अब बात करते हैं छठ व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, ये व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपवास है। इसलिए इसमें सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रती को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, तंबाकू, इन सभी का त्याग करना चाहिए। व्रत के दौरान नमक और तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। व्रती केवल फलाहार या गुड़
चावल और दूध से बनी खीर का सेवन करती है। भोजन मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध गंगाजल और आम की लकड़ी से पकाया जाता है। छठी मैया की पूजा में जो भी चीज चढ़ाई जाती है वह घर की शुद्धता, भाव और श्रद्धा से जुड़ी होती है। जैसे ठेकुआ जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है, यह प्रेम, श्रम और समर्पण का प्रतीक है। ठेकुआ का एक एक कण भक्ति का प्रतीक बन जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, छठी मैया के व्रत में झूठ, दिखावा या दिखावटी भक्ति नहीं होनी चाहिए। यह पर्व शुद्ध मन और सच्चे भाव से किया जाए तभी इसका फल मिलता है। यदि आप दिखावे के लिए घाट पर दीपक जलाएंगे और मन में द्वेष रखेंगे तो वह दीपक नहीं, केवल लौ है जो बाहर तो जलेगी पर भीतर कोई प्रकाश नहीं करेगी। इस दिन घर में सफाई अत्यंत आवश्यक है। जहां छठ मैया की पूजा होती है वहां धूल, गंदगी या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का चूल्हा, नए बर्तन और पवित्र आसन पर ही पूजा हो। महिलाएं पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, सिर ढकें और पूर्ण आस्था से संकल्प लें। अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या पुरुष भी छठ व्रत कर सकते हैं? तो हां, बिल्कुल कर सकते हैं। छठ व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फलदायी है। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से छठ मैया की पूजा करता है उसके जीवन में सूर्य के समान तेज और स्थिरता आती है। इस दिन गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या और अपशब्दों से दूर रहें, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तब हमारा मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यदि उस समय हम दूसरों को दुहक पहुंचाते हैं तो हमारा व्रत अधूरा रह जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के समय घर में मांसाहार, शराब या धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को पूर्ण शुद्धता रखनी चाहिए। छठ मैया के प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसे श्रद्धा से ग्रहण करें। दीपक जलाते समय किसी से विवाद न करें, नकारात्मक बातें न करें, क्योंकि दीपक तभी शुभ होता है जब मन भी शांत हो। एक और बात, छठ पूजा के समय जल में उतरते समय मन में कोई भय न रखें। सूर्य की किरणें जब आपके माथे पर पड़ती हैं तो वह भय नहीं, बल देती है। इसलिए श्रद्धा से जल में उतरें, विश्वास रखें कि छठ मैया आपकी रक्षा करेंगी। व्रती को इस दिन भजन, कीर्तन और सूर्य स्तुति करनी चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। इन मंत्रों का जप करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में ऊर्जा आती है।